Assalamualaikum, grade 7. Hope you all are fine. It's your science class time. Open your science book, General Science, page number 15. Unit number 2, Transport in Human and Plants. Student, today we will start our unit number 2 on page number 15. Student, you know what is transport? इन सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाऊं कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है, तो ट्रांसपोर्ट यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना और उसके लिए कोई किसी सोर्स की ज़रूरत हो तो हम कहते हैं वो ट्रांसपोर्ट। जैसे कि हम लोग यहाँ से अपने घर से किसी और जगह जा रहे हैं या स्कूल से घर आ रहे हैं, घर से स्कूल जा रहे हैं, तो हम लोग ज़रूर भी किसी चीज़ में जाएंगे, गाड़ी होगी, कुछ भी होगी, तो वो हम लोग क्या करें, हम लोग कह रहे हैं हम लोग किसी चीज़ के थ्रू, ट्रांसपोर्ट के थ्रू गए। ठीक है, तो इस तरह ह्यूमन और प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्ट होती है। तो हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में कि ह्यूमन एंड प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, कौन कौन सी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में ऑर्गन्स हैं जो इन्वॉल्व हैं ट्रांसपोर्ट में, और ये कौन सा सिस्टम है। जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम। इस तरह ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्ट मटेरियल जो हो रहा है ह्यूमन बॉडी के अंदर, उसको एक सिस्टम के थ्रू हो रहा है, बाकायदा एक सिस्टम है, ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, हमारे ब्लड वेजल्स इन्वॉल्व हैं, टिश्यूज़ वगैरह सब इन्वॉल्व हैं। ठीक है, इसके अलावा हम इसकी ह्यूमन बॉडी के जो ट्रांसपोर्ट के डिसऑर्डर्स हैं वो भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और फिर हम प्लांट्स पे जाएंगे कि प्लांट्स भी लिविंग थिंग है, तो लिविंग थिंग है तो इसमें भी ट्रांसपोर्ट होगा, इसको भी फूड की, वाटर की ज़रूरत होती है जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग, और इससे भी वेस्ट मटेरियल बाहर निकल रहा है बॉडी से जैसे कि ह्यूमन बीइंग का, तो इसको भी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो लेट्स स्टार्ट आवर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमें ये बताया गया है कि जैसे हम लोगों की बॉडी ज़िंदा रहने के लिए कुछ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, और ये मटेरियल्स बॉडी में मूव कर रहे होते हैं इन एंड आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, जैसे कि अगर मटेरियल जो हमारी बॉडी को ज़रूरत है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे वाटर है, साल्ट्स हैं, फूड वगैरह हैं। ठीक है, और इसी तरह वेस्ट मटेरियल है जो बॉडी से बाहर होना है, यानी यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या हो रहा है, बॉडी से बाहर जा रहा है, आउट ऑफ द बॉडी हो रहा है। अब इन मटेरियल को मूव करने के लिए बॉडी के अंदर, ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है उनके अंदर क्या हो रहा है, सेल्स की ज़रूरत होती है, और वो सेल्स क्या कर रहे हैं, बॉडी के ऑर्गन्स क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसको क्या कहलाया जाता है, यानी कि बॉडी के अंदर मूवमेंट होना, मटेरियल्स की बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर, बॉडी से बाहर मूवमेंट होना, उसको क्या कहा जाता है, वो उसको ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे कि यूनिसेलुलर की अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो उनके अंदर कोई स्पेशल मतलब कम्प्लेक्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है जैसे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। अगर हम लोग प्लांट्स की बात कर रहे हैं और उनके अंदर क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। व्हाट इज़ डिफ्यूजन? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल द रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन। ठीक है, मूवमेंट हो रही है मॉलिक्यूल की एक जगह से दूसरी जगह। अब इसके अलावा अगर हम बात करें प्लांट्स की या एनिमल्स की, तो इनके अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसके लिए एक जाहिर सी बात है मल्टी सेलुलर हैं, कम्प्लेक्स बॉडीज़ हैं, तो इनके लिए इनके अंदर जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो स्पेशल ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। जैसे कि अगर मैं एनिमल की बात करूं तो एनिमल में स्पेशल ऑर्गन कौन से हैं जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहे हैं, ऑर्गन, ब्लड वेजल्स। ठीक है, इसके अलावा हमारे हार्ट वगैरह इन्वॉल्व होता है। जबकि प्लांट्स के अंदर बात करें तो प्लांट्स के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम वेजल्स, ये टिश्यूज़ हैं, ये प्लांट के अंदर क्या कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहे हैं। ये सारी जो बातें मैंने की ये आपने प्रीवियस ग्रेड में पढ़ी हुई हैं, ये हमने सिर्फ एक तरह से अपना जो पिछले ग्रेड का था वो रिपीट किए कि आपके माइंड में ये आ जाए कि हम आगे अब नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे ये मैंने आपको बता दिया है कि हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट को डिस्कस करेंगे, किस में, ह्यूमन में एंड प्लांट्स में, और उसके अलावा रिलेटेड ऑर्गन्स को, डिजीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है
2.1 ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, व्हाट इज़ ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो क्या हो रहा है, उनके अंदर ट्रांसपोर्ट हो रही है यूज़फुल मटेरियल जहाँ उसको ज़रूरत है किसी भी मटेरियल की, और रिमूव हो रहा है वेस्ट मटेरियल जहाँ बॉडी के अंदर ज़्यादा हो रहा है या जहाँ बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल हो उधर क्या हो रहा है, वो मटेरियल जो है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इस सिस्टम को हम लोग ह्यूमन बीइंग में क्या कहते हैं, ब्लड ट्रांसपोर्ट सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहलाया जाता है। यानी कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो ह्यूमन बीइंग में वो क्या कहलाया जाता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाया जाता है। अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, एक हम लोग कहते हैं हार्ट, दूसरा हम लोग कहते हैं ब्लड वेजल्स, तीसरा हम लोग कहते हैं ब्लड। ठीक है, ये जो ब्लड है, अब ये तीन चीज़ें हम देख रहे हैं कि हमारे ह्यूमन के अंदर जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके अंदर तीन चीज़ें प्रेजेंट हैं, यानी तीन ऑर्गन्स प्रेजेंट है। एक भी ऑर्गन अगर नहीं होगा तो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो काम नहीं करेगा। ठीक है, अब ब्लड जो है वो किसके अंदर होता है, वेजल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, साथ क्या हो रहा है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में बॉडी के दूसरे ऑर्गन तक जा रहा है, यानी एक पूरी बॉडी में जा रहा है। उसके साथ उसके कुछ यूज़फुल सब्सटेंसेस भी जा रहे हैं, जैसे कि मिनरल्स हो गए, साल्ट्स हो गए, ऑक्सीजन हो गया, मोर इम्पोर्टेंट थिंग। और इसके अलावा और भी डिफरेंट वाइटामिन, कैल्शियम, ये हमारी बॉडी को ज़रूरत होता है, जहाँ जहाँ बॉडी को रिक्वायर्ड है वहाँ वहाँ ये ब्लड के थ्रू जा रहा है। ठीक है, इस तरह ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और ये काम कौन कर रहा है, ये काम हमारा जो हार्ट है वो कर रहा है, हार्ट पंप कर रहा है, तो ये तमाम काम हो रहा है। वेस्ट मटेरियल जो है प्रोड्यूस्ड हो रहा है बॉडी के अंदर, वो भी ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम, और वो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या कर रहा है, किसके साथ जाकर मिल रहा है, हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन के साथ, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ। जैसे यूरिया हो गया, ब्लड के अंदर जो वाटर है वो क्या हो रहा है, अब जो वाटर बॉडी को ज़रूरत है वो तो जहाँ जहाँ बॉडी की रिक्वायरमेंट है वाटर की वहाँ वहाँ जाएगा, लेकिन जब एक्सेस वाटर होगा तो बॉडी से बाहर जाना है। ठीक है, अब उधर क्या, वो कौन से पार्ट की तरफ सर्कुलेटरी सिस्टम लेके जाएगा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरफ, फिर वो एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्ट हो जाता है हमारा। इसके अलावा अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये हम डिटेल में इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि सर्कल फॉर्म में है। ठीक है, ये आपको ब्लूइश कलर की नज़र आ रही है हमारे पास ब्लड वेजल्स, और दूसरी तरफ आपको रेड कलर में नज़र आ रही हैं। तो ये दो डिफरेंट किस्म की वेजल्स हैं, एक को हम लोग वेन कहते हैं, एक को हम आर्टरीज़ कहते हैं, और जो बहुत स्मॉल वेजल्स होती हैं फर्दर सब वेजल्स उनको हम कैपिलरीज़ कहते हैं। इसके अलावा और भी ये सुपीरियर वेना केवा, आयोटा, ये डिफरेंट वेजल्स हैं, ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे जब हम लोग डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में अपना हार्ट और ब्लड वेजल्स पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट आज का था ये इंट्रोडक्शन अबाउट ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड सम मैंने इसके अलावा बताया आपको प्लांट्स के बारे में, और वेस्ट मटेरियल बॉडी के अंदर कौन कौन से प्रेजेंट है उसके बारे में, जो बॉडी को मूव होने हैं और जो बॉडी के अंदर चीज़ें आनी हैं उसके बारे में। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी मसला है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे शेयर करें इस बात को। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।